सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। ईरानी हुकूमत ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर जारी है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा न किया होता तो रूस और चीन वहां भी पहुंच जाते। चीन और रूस को वेनेजुएला में अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। सदर पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरते हैं। चीन और रूस के अवाम से प्यार करता हूं। दोनों ममालिक हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। रूसी सदर अच्छे इंसान है लेकिन उन्होंने मायूस किया। अमेरिका का वेनेजुएला में $100 अरब सरमायाकारी पर गौर। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में तेल कंपनीज के ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। तेल कंपनी से वेनेजुएला के तेल और कीमतें कम करने पर बात होगी। वेनेजुएला में कौन सी तेल कंपनीज जाएंगी इसका फैसला करेंगे। तेल कंपनीज अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। अमेरिकी तेल कंपनीज को सिक्योरिटी की जमानत दी जाएगी। अगले हफ्ते तेल कंपनीज के साथ एक और मुलाकात करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना था कि सदर ट्रंप के तमाम इक़दामात अमेरिकी मफादात में हैं। वेनेजुएला के मसाइल को मार्केट फराहम करेंगे ताकि उनके अवाम का फ़ायदा हो। वेनेजुएला की अवाम का पैसा उन्हीं के लिए होगा, काबिज़ हुक्मरानों के लिए नहीं। ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शिद्दत। मुजाहरे 100 से जायद शहरों में फैल गए। तेहरान से मशहद, शिराज से तब्रेज़ तक शहरी सड़कों पर नारेबाजी और झड़पें। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 47 अफराद जान से जा चुके। मुजाहिरों को रोकने के लिए ईरान भर में इंटरनेट सर्विस बंद। तुर्की ने ईरान के लिए मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर की आवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका के हाथ खून में रंगे हैं। ट्रंप आलमी कवानीन से बालातर। अमरीकी सदर के जारहाना अज़ाइम आया। दुनिया में तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा अपनी फौज को किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमले का हुक्म दे सकता हूं। कहीं भी कार्रवाई का पूरा इख्तियार है। ट्रंप ने खुद को कानून से बालातर करार दे दिया। कहा मुझे किसी आलमी कानून की ज़रूरत नहीं। आलमी मुआहदों और कवानीन पर अमल का पाबंद नहीं। दुनिया का कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता। मुझे कोई रोक सकता है तो वो मैं खुद हूँ। आलमी कानून मेरे फैसलों को नहीं रोक सकता। अमरीकी सदर के इक़दामात से यूरोपीय ममालिक नाराज। जर्मनी और फ्रांसीसी सुदूर ट्रंप की पॉलिसीज़ के सख्त नाकिद। अमरीकी खारिजा पॉलिसी आलमी निज़ाम और अक़दार के लिए खतरा करार। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर का कहना है कि ताकत के बलबूते पर आलमी उमूर में तसल्लुत खतरनाक और नाकाबिल कबूल है। दुनिया को लुटेरों का अड्डा बनने से बचाना ज़रूरी है। अमेरिका ने आलमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। अमेरिका अपने मफादात के लिए आलमी कवायद और ज़वाबित तोड़ रहा है। आलमी जमहूरियत और तयशुदा कवानीन पर अमेरिका का मनफी असर पड़ रहा है। अमेरिका का रवैया यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा अमेरिका इत्तेहादियों से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। अमेरिकी पॉलिसीज़ बैनुल-अक़वामी निज़ाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। आलमी इत्तेहाद कमज़ोर और ताकतवर ममालिक मजबूत हो रहे हैं। मैक्रोन ने यूरोप को अमेरिका पर इन्हिसार कम करने का मशवरा दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 को सवाबी से पिशावर तक बंद कर दिया गया। M2 ठोकर न्याज बेग से बलकसर, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद।
M4 शेरशाह से शामकोट, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। M14 पर अंजुरा से दरियाए सिंध तक दाखिला ममनू। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। ज्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स सोलर पर मुंतकिल करने का हुक्म। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इकदाम से बिजली के नुकसानात में नुमाया कमी आएगी। अवाम को मुसलसल और कम लागत बिजली भी मुयस्सर होगी। सोलराइजेशन से दूर दराज इलाकों के मसाइल हल होंगे। कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से सोलराइजेशन की जाएगी। पेस्को और केस्को के नुकसानज़दा फीडर्स पर पायलट मंसूबे शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने शराकतदारी को तकवीत दी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे ने ताउन के फ़रोग़ के लिए साजगार फ़ज़ा कायम की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज दौरा सऊदी अरब पर रवाना होंगे। जद्दा में होने वाले OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार की OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। पायदार इस्लाहात के जरिए मुआशी हुक्मरानी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात पर इजलास। मनसूबाबंदी कमीशन का मुआशी और तरक्याती पॉलिसी में मरकज़ी किरदार उजागर। इसहाक़ डार का प्लानिंग कमीशन को स्ट्रेटेजिक पॉलिसी साजी और अवामी सरमायाकारी की निगरानी के इख्तियारात देने पर जोर। पॉलिसी और मनसूबाबंदी विंग और अलहदा तरक्याती विंग कायम करने की तजवीज़। प्लानिंग कमीशन को मुआशी फैसलों के लिए मरकज़ी क्लियरिंग हाउस बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी फ्रेमवर्क में तफवीज़ करदा इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। पॉलिसी के तहत शोबे को इस्लाहात के साथ बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। शफाफ निज़ाम के तहत रमज़ान पैकेज पर आलमी ऑडिट इदारे की रिपोर्ट की तारीफ। कहा, माली बेज़ाबगियों को शफाफ निज़ाम ने तब्दील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी के बाइस मुस्तहिक अफराद हक से महरूम रहते थे। गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की माली मुआवनत तरजीहात में शामिल है। गुज़श्ता साल सस्ती एशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया। आइंदा रमज़ानुल मुबारक में गुज़श्ता साल से ज़्यादा मौसर पैकेज बनाया जाए। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर हर्फ आने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम पर गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सरप्रस्तों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई के अहकाम। मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेकिंग निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमा सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। एयरपोर्ट के बाहर PTI कारकुन लौट पड़े। मुक्के लातें चल गईं। सिक्योरिटी एहलकारों ने झगड़ा करने वाले दोनों अफराद को धर लिया। कराची एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद अफराद की जेबें कट गईं। मुतासरा अफराद थाने पहुंच गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इतवार की शाम 4 बजे बाग जिनाह में तारीखी जलसा करेंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन देखना होगा सामने वाला कितना बाइख्तियार है। मुझे बानी PTI ने तहरीक की हिदायत दी है। कराची में PTI का बाग जिनाह में जलसा सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत। PTI ने बाग जिनाह जलसे के लिए 25 लाख रुपए के पे ऑर्डर्स जमा करवा दिए। 20 लाख रुपए जलसे की फीस, 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाए गए। PTI को ज़िले इंतजामिया की जानिब से तहरीरी इजाज़तनामे का इंतजार। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सुहेल आफरीदी सियासी सरगर्मियाँ करें, जलसा भी कर सकते हैं।
किसी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फूल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ऐसी कोई कोशिश ना की जाए जिससे अवाम को तकलीफ हो। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI से हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं। जमहूरी रवैया यही है कि इख्तलाफात को बर्दाश्त किया जाए। महमूद अचकजई को पंजाब में किसी जमात के साथ तहरीक चलाने का तजर्बा नहीं, इस वजह से ही उन्होंने डिसिप्लिन का बयान दिया। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, असद कैसर लाहौर क्यों नहीं गए, इसका जवाब वो खुद देंगे। PTI इंफॉर्मेशन विंग किसी सूबे के मातहत नहीं, किसी इनफरादी शख्स का नहीं, सिर्फ पार्टी का तर्जुमान हूँ। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस अफसर ने फायरिंग करके बीवी की जान ले ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम तबस्सुम शेख महकमे पुलिस में इंस्पेक्टर और SIU में तैनात है। मकतूला ने पुलिस अफसर से दूसरी शादी कर रखी थी। मुल्जिम फरार। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुल्जिम तबस्सुम को अहलिया पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। बरतानिया को बर्फानी तूफान गोरेटी का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दिहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए। कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन। हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ते। स्कूल्स बंद। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ट्रेन और बस सर्विसेज मुतासर। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुतअद्दिद मनसूख। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूर। बरतानिया में अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा।